नमस्कार, जय माता दी। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम वृषभ राशिफल जून माह 2023 आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण राशिफल की विश्लेषण आपको बताएंगे। इस माह में बहुत ही खास महत्वपूर्ण एक योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन राजयोग, यानी कि चंद्रमा के घर में शुक्र और शुक्र के घर में चंद्रमा, ये दोनों ही एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे इस पूरे माह के अंदर। स्थान परिवर्तन योग आपके जीवन में बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव करने वाला है। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद खास रहेंगे और आपको अपने जीवन में लगातार निरंतर कुछ बड़े रिजल्टों से जुड़ने का अवसर जून के महीने में अवश्य प्राप्त होगा। आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक, लव लाइफ, करियर के अंदर, व्यापार के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और क्यों होगी। यदि कोई उन्नति होने वाली है तो क्यों होने वाली है, उसके क्या कारण हैं, किस बेस पे आपको ये हम फलादेश बता रहे हैं, वो आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझें। गोचर ग्रह चार्ट है ये। 1 जून के अंदर इस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगे और अगले 1 महीने तक क्या क्या ग्रहों में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, जिसका आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, वही आपके 1 महीने के विश्लेषण का आधार होता है। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे इस खास कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हमें और बेहतर काम करने का एक प्रेरणा मिलता है, क्योंकि आपने लाइक किया है। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, हमारे साथ आप जुड़ें। इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी आप करें। जून के महीने में गोचर ग्रह चार्ट को आप समझें। सूर्य चंद्रमा की युति, शुक्र मंगल की युति कर्क राशि पर, 12वें घर में गुरु बुध राहु की युति बना रहेगा। शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य का गोचर लग्नस्थ होने के कारण से थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी कमी आ सकती है और पित्त विकृति का आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अचानक पित्त का विकार हो जाना, बुखार चढ़ना और थोड़ा सा दिमागी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है इस महीने के अंदर। मानसिक संतप्तता का कारण आपका डाइजेशन सिस्टम बन सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राहु बुध गुरु की युति 12वें भाव में, थोड़ा सा जो आसानी से भी आप काम कर पा रहे थे वहां भी आपको थोड़ी सी कठिन परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा। लव लाइफ, प्रेम संबंध को यदि आप समझें तो प्रेम संबंध के लिए ये समय थोड़ी कठिन है। रिश्तों में थोड़े से क्वेश्चनिंग होने लगे हैं, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि निरीक्षण परीक्षण शुरू हो चुका है। तो सावधानी यदि आप रखेंगे तो अपने परीक्षा में आप अवश्य पास होंगे, लेकिन यदि सावधानी नहीं रखें तो आप परीक्षा में फेल भी हो सकते हैं। रिश्ते में बड़ा तनाव भी आप महसूस कर सकते हैं, रिश्ता आपका टूट भी सकता है, ऐसी भी संभावना है। चंद्रमा और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग, ये आपको आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपके महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा को भारी बढ़ोतरी की ओर लेके जाएगा। जीवन के महत्वपूर्ण सुख समृद्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि को आप यहां पर प्राप्त करेंगे और जीवन के अंदर नए तरीके की कार्य क्षेत्र से अपने आप को आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं।
नए कार्य क्षेत्र में आपको जुड़ने का इस माह में अवसर मिल सकता है। कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके की एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर नई स्टार्टअप, यानी कि आप एक करियर को छोड़ के दूसरे प्रॉपर सिस्टम को अपने जीवन में डेवलप कर सकते हैं। चंद्रमा शुक्र का स्थान परिवर्तन जो राजयोग है, ये आपको एक तरह से आत्मबली बनाएगा, आत्मनिर्भरता आपके जीवन में बढ़ाएगा और आप अपनी स्वयं की बौद्धिक निर्णय शक्ति को मजबूत होता हुआ देखेंगे। करियर के अंदर शनि का विशेष प्रभाव बना हुआ है। कार्य क्षेत्र के अंदर कहते हैं जिस जगह में शनिदेव का गोचर होता है, शनिदेव विराजमान रहते हैं, उस जगह को मालामाल करते हैं। तो यदि आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपको पर्याप्त प्रमोशन, पर्याप्त आपके मनपसंद जगह तक आपको पहुंचने का जून में अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का भी आप इस पूरे जून के महीने को आप अवसर मान सकते हैं। ये आपके कारोबार व्यापार को निश्चित रूप से पर्याप्त विस्तार की ओर अग्रसर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। परंतु ध्यान रखें, बृहस्पति और राहु और बुध, इन तीनों ग्रह की युति द्वादश भाव में बना हुआ है। पंचमेश द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो अचानक कुछ ऐसी समस्याएं अचानक आती हैं, जैसे कि संतान को लेकर के, संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के अचानक आपके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आपको मिलेगा और वो आपके पद प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है। तो आप अपने वाणी को बिल्कुल संतुलित बनाए रखें, अपने व्यवहार में किसी भी तरह के परिवर्तन से अपने आप को बचा के रखें। और आपके जीवन में राहु गुरु के प्रभाव के कारण से यदि किसी तरह की गलत संगति का बढ़ोतरी हो, राहु गुरु गुरु चंडाल दोष का प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो, आप धर्म के विमुख होने लगें, अपने दिनचर्या में सही समय में जगना सोना, अपने इष्ट कार्य सिद्धि में पूरी समय न दे पाना, इस तरह की परिस्थिति बने, तो आप समझें कि राहु गुरु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप गुरु के प्रभावों को मजबूत करने के लिए किसी विशेष गुरु के सानिध्य को आप प्राप्त करें, या फिर अपने जीवन में बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का थोड़ा सा जप करें, जिससे आपको आपके जीवन की सुख सुविधाओं का, आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप यथावत लगातार निरंतर उसे आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित कर पाएं। चंद्रमा बलवान होने के कारण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जीवन में जो सोचते हैं उसे करने में वो समर्थवान होते हैं। यदि कोई कार्य वृषभ राशि का पूरा नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी वहां पे रुकावट थी, मतलब आप सीधा समझें कि उन्होंने जानबूझ के ही उस कार्य को इग्नोर कर दिया, इसी वजह से वो कार्य छूट गया। अन्यथा वृषभ राशि वाले बेहद कर्मठ होते हैं और लगातार कठिन परिश्रम को करना वो पसंद करते हैं, उनकी हॉबी होती है। वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं बड़ी समृद्धि को ऐसे चुपचाप हजम कर जाते हैं कि बगल वाले को भनक भी नहीं लगती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो लगातार आगे अपने नए नए समृद्धि, नए नए उपलब्धि को जीवन में जोड़ते चले जाते हैं। तो यहां पर जरूर थोड़ी सी ग्रह योग आपके थोड़े से अगेंस्ट दिख रहे हैं। सावधानी पूर्वक समय को आगे बढ़ाएं, परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखें। जीवन का सही संतुलन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारा उपलब्धि होता है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्या ऐसा उपाय इस माह में करें, या फिर संपूर्ण जीवन काल में आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए? यदि किसी तरह की कोई समस्या आपको जीवन में बनी हुई है, जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आपको पता नहीं है, या फिर आप कई जगह करवा चुके हैं, हमारे द्वारा आप पुनः चाहते हैं कि एक बार और जन्म कुंडली का विश्लेषण आपका हो,
तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे द्वारा हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। परंतु उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। दिव्यरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आपको जुड़ना होगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे आपको हमारे द्वारा एक बेहद शानदार जीवन में बड़ा परिवर्तन बदलाव जिम्मेदारी पूर्वक हम करके दिखाएंगे। कौन से ऐसे उपाय हों उनकी लॉजिक, प्रामाणिकता और शास्त्रोक्त विधि विधान से आपके जीवन में उसे संपन्न करवाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा, कार्यक्रम को पूरी देखा, पसंद किया, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए हैं, कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।